अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरासत। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और पिछले 2-3 दिन में बड़ी हेवी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सियासी संडे जो है उसकी वजह से इतवार का दर्जा हरारत बड़ा ऊपर रहा। कराची में मुस्तफ़ा कमाल ने डट के अपनी पार्टी का पहला एक बज़ोर क़ुव्वत उन्होंने मुज़ाहरा कर दिया कि उनके कितने सपोर्टर्स हैं। सिर्फ 30 दिन के अंदर वहाँ पे लाखों लोग आ गए। लाहौर में सिराजुल हक साहब जो हैं उन्होंने माल रोड पे एक जुम्मे गफीर जमा किया और करप्शन के ख़िलाफ़ बात की। जमात इस्लामी का एक जगह इकट्ठे होना किसी भी शहर में कोई हैरानगी की बात नहीं है। ये उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी स्किल है और उनके डेडिकेटेड वर्कर्स हैं। खुद जहाँ कहते हैं वो पहुँच जाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट धरना जो था, धरना तो नहीं जलसा जो था, वो PTI का इस्लामाबाद में था, F9 पार्क में, जहाँ सिर्फ इमरान खान साहब ने खिताब किया। और लगा ये कि क्राउड जो है बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पे आया और क्राउड बड़ा यानी फेस्टिव मूड में था वहाँ पे। लेकिन दैट इज़ वेयर इट एंडेड और वहाँ पे उसके बाद बात आगे नहीं बनी। इमरान खान ने किसी और को तकरीर नहीं करने दी, खुद उन्होंने तकरीर की और तकरीर जब उनकी ख़त्म हो गई तो उनको याद आया कि जो तकरीर का और जलसे का मकसद था यौम तासीस सेलिब्रेट करने के अलावा वो भूल गए हैं। एक लीडर ने उनको याद दिलाया तो फिर उनको याद है उनका, हाँ अब हम करप्शन के खिलाफ सिंध में जा रहे हैं। राइवेंट सडनली कट ऑफ हो गया और फिर उन्होंने कहा कि अगले इतवार हम चेयरिंग क्रॉस पे आएंगे। ये नहीं उन्होंने बताया चेयरिंग क्रॉस पे धरना है, जलसा है या कोई बस पकड़नी है। और उसके अलावा यह है कि काफ़ी लोगों में मायूसी की लहर आई कि अगर इमरान खान ने या ऑपोजिशन ने मिलकर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा लीक्स के ऊपर कोई लाया अमल करना है तो अब बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक वो हो जाना चाहिए था। इनके राब्ते शुरू नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं, ख़त्म होते हैं फिर शुरू हो जाते हैं। और ये TORs के ऊपर अब बहस शुरू हो गई है। हकीकत यह है कि इन TORs ये ऑपोजिशन खुद भी बना ले, कुछ नहीं होगा। अगर ऑपोजिशन ने TORs के ऊपर ही बात करनी होती तो पार्लियामेंट वॉज द बेस्ट फोरम के जहाँ पे गवर्नमेंट भाग नहीं सकती इनके आगे से। और यूनाइटेड ऑपोजिशन अगर पार्लियामेंट में जाके ये डिबेट करती तो वो बहुत इफेक्टिव होती। मौसम अब ख़राब होता जा रहा है, अब धरने की सियासत जो है वो बहुत मुश्किल लग रही है और मुझे लग रहा है कि राइवेंट जो है वो आप ना ही समझें फ़िलहाल। काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि असल में PMLN का और PTI का कोई सियासी मुकमका हो गया है। और इमरान खान ने अपनी तकरीर में एक हिंट भी दी थी कि अगले इलेक्शन में हम ये करेंगे। उसका मतलब ये है कि उससे पहले उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि PMLN की गवर्नमेंट जो है या मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो हचकोले ज़रूर खाएगी, उसको झटके ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन उसने रहना है वहाँ पे। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कुछ लोग कहते हैं हिकमत अमली ये है कि मार्शल लॉ ना लग जाए, ये PTI वाले कहते हैं मुझे, आज मेरी जिन से बात हुई। कुछ लोगों का कहना है कि तीसरी कुव्वतों को इसका फ़ायदा होगा। असल में आप याद करें कि जिस दिन जलसा था उससे पहले खबर चली थी तमाम अखबारात में कि जहांगीर खान तरीन को इमरान खान ने ख़ास तौर पर बुलाया इस्लामाबाद और वो तकरीर के कुछ पहलू जो हैं उस पर उनकी डिस्कशंस होनी है। जहांगीर खान तरीन जो है इनके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है और इनकी जो बिजनेस एक्यूमेन है उसके ऊपर भी, इनका पार्टी के ऊपर जो होल्ड है उसके ऊपर भी, जो पार्टी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके ऊपर भी, और खुद जहांगीर खान तरीन की अभी तक की सियासी बसीरत जो है उसके ऊपर भी। मौसूफ जनरल मुशर्रफ के साथ आए थे, मुझे याद है, मैं भी वहाँ पर था और बड़े हमने बुलंद बाला दावे भी किए थे, मैंने भी किए थे, उन्होंने भी किए थे, कोई राय नहीं। लेकिन उसके बाद सारे फ़ायदे उठाने के बाद और वो सारे अरबों रुपए के जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो पता नहीं लगे कि नहीं लगे, मुझे नहीं पता, ये तो कोई उस वक्त जो वर्किंग लोग थे फील्ड में वो बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो जो है वो फौरी तौर पे उनको उनके अंदर का ज़मीर जागा और उन्होंने कहा कि अब मैंने सियासत करनी है। लेकिन जहांगीर तरीन की सियासत ख़तरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्ज़े माफ़ करवाए हुए हैं, उन्होंने अपने लोन्स राइट ऑफ करवाए हुए हैं। कुछ तफसील आज आपको मैं बताता हूँ, डिटेल्स आपको अगले 1-2 दिन में मैं और मज़ीद दूंगा कि जहांगीर खान तरीन ने 2004 और 2005 में जो कर्ज़े राइट ऑफ करवाए उनकी तफसील ये है कि 2004 में जहांगीर खान तरीन, मिसेस अमीना तरीन और मिस मेहर खान तरीन ने हबीब बैंक लिमिटेड से सुपीरियर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के नाम पर लिए गए 247.587 मिलियन रुपए के कर्जे राइट ऑफ करवाए। और ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 2005 में जहांगीर तरीन ने टंडियनवाला शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम पर लिए गए 101.467 मिलियन रुपए के कर्जे राइट ऑफ करवाए। ये भी डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन पे है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2013 में जहांगीर खान तरीन
उम्मीदवार बराए नेशनल असेंबली हल्का NA 154 CNIC 35202 2698829-5 उनकी अहलिया डिपेंडेंट की गुज़िश्ता एक साल के दौरान 2 मिलियन या इससे ज़्यादा ओवरड्यू राइट ऑफ की तफसील भी तलब की गई और ये तफसीलात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। ये कोई नई बात नहीं, जिसके जवाब में 28 मार्च 2013 को बताया गया कि उम्मीदवार अहलिया डिपेंडेंट इन कंपनीज के डायरेक्टर्स ओनर्स हैं जिन पर गुज़िश्ता एक साल में 2 मिलियन या इससे ज़्यादा के राइट ऑफ ओवरड्यू हैं। तफसील के मुताबिक नंबर 1 जहांगीर खान तरीन, CNIC मैंने आपको बताया, ताल्लुक बजाते खुद, कंपनी का नाम फारूकी पल्प मिल्स लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड से लिया गया लोन, राइट ऑफ 19.2444 मिलियन रुपीज, 19.244 मिलियन रुपीज। दूसरा जहांगीर खान तरीन, सेम CNIC 35202 2698829, कंपनी फारूकी पल्प मिल्स लिमिटेड, बैंक था मुस्लिम कमर्शियल बैंक, 9.015 मिलियन रुपए राइट ऑफ करवाए। इस तरह जहांगीर तरीन ने टोटल 49.82 मिलियन का कर्ज फारूकी पल्प के नाम पर माफ करवाया। अब ये तो एक लिस्ट है, फिर मेरे पास उनकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, मैंने कहा मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उसका मैं डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पे चलाना चाह रहा हूँ, बल्कि चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, आई कैन जस्ट सी इट। और उसमें ये लेटर नंबर है CPD/01/122/NA154 और आगे उनका CNIC है 2013, डेटेड 28 मार्च 2013, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, इस्लामाबाद, और उनका नेम ऑफ कैंडिडेट जहांगीर खान तरीन। प्लीज रिफर टू योर रिक्वेस्ट रिसीव थ्रू ECP SPB portal for scrutiny of nomination papers of captioned candidate. The detail of overview write-off amounting to rupees 2 million above for the last 1 year reported by the member financial institutions against the candidate spouse dependent as on February 2013 is given below. और फिर पूरी लिस्ट है कि कितने पैसे राइट ऑफ हुए या लोन्स के माफ हुए। क्या जो लोग जो कुछ अर्सा पहले, महीना पहले, जब जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी, एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, और उनके दरमियान जो इन फाइटिंग चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, बहुत लोगों का ख्याल है कि जनाब उस वक्त एक सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हो गई कि शाह महमूद कुरैशी को जावेद हाशमी साहब से तशबीह दी जाने लगी कि ये दोबारा हो सकता है। लेकिन अब ये देख के लग रहा है कि मे बी इट इज़ जहांगीर खान तरीन कि जिन्होंने एक्चुअली उन डिसीजंस को उस तरह से इम्प्लीमेंट किया। मेरे साथ सियासतदान हैं, इनसे तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि ये आजकल अलाइंस करना चाह रहे हैं, हर एक से अलाइंस कर लेते हैं जब इनके ऊपर मुश्किल आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं शौकत बसरा साहब, और खुशनूद अली खान साहब हैं इस्लामाबाद में, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार, और शायद लतीफ़ ने मुझे ज्वाइन किया, इनसे मैंने लास्ट में आपको एक इंडियन मीडिया जो कर रहा है उसके ऊपर मैंने इनसे तफसील लूँगा। बट खुशनूद अली खान साहब, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की है, और मैं आपको कंफर्मेशन से बता रहा हूँ कि जहांगीर खान तरीन ने लोन्स राइट ऑफ करवाए हैं। फिर ये कैंडिडेट कैसे, फिर ये एक्सेप्टेबल कैसे, और नून लीग ने अभी तक इनको चैलेंज क्यों नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मुबशिर साहब, सिर्फ आज दिन को ले लेते हैं। आज दिन में इन्होंने मुकमुका किया PTI ने पीपल्स पार्टी के साथ, और मुकमुका क्या है? इमरान खान ने कहा मैं सिंध जाऊंगा, शाह महमूद कुरैशी पहुंचे खुर्शीद शाह साहब के बाद, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो भाई? तो इन्होंने कहा अच्छा नहीं जाते, प्लीज आप जो है वो जो हम कह रहे हैं आप वो कहें। आप देखिए ये खौफजदा क्यों हैं जो मियां साहब ने बनाया है चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन। ये क्या कहते हैं? आप कहते हैं पूछा नहीं है, वो बड़े सियाने हैं, वो इन कामों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोन्स राइट ऑफ हुए हैं, करवाए हैं, सिफारिश की है, करीब से गुजरे हैं, वो सारे भी आएंगे इसमें, लिहाजा जहांगीर तरीन उसमें आते हैं। अब आपको एक और बात, एक होता है चले गलती हो जाती है, चले कुछ लोगों को आदत होती है पैसा खा जाने की, हुकूमत का, कौम का, लोगों का, वो तो आदत है इन्हें, आपने बता दिया, मैं मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए कल मैं
जब इनका जलसा होने वाला था, मुझे अपने कैपिटल के प्रोग्राम के लिए आना था इस्लामाबाद। मैं जब वहां से चला, मैंने रास्ते में सारी रैलियां क्रॉस की हैं। सच्ची बात यह, इन्होंने मुझे रास्ता दिया है, लोगों को रास्ता नहीं दिया, लेकिन उसमें किसकी तस्वीर नहीं थी? शाह महमूद कुरैशी की। और किस इंसान ने अपने कारकुनों के साथ इंसानियत सोच सलूक किया, इंसानियत सोच सलूक किया कि वहां खिताब किया दोनों ने, अलीम खान ने और इन्होंने, और फिर जहाज पर चढ़े। जब यहां पहुंचे तो ख्याल आया कि ये तो मीडिया इसको उठा लेगा। फिर इमरान खान को फोन किया कि हम बनी गाला आ रहे हैं, कुछ बातें डिस्कस करनी है। कोई बात डिस्कस नहीं की उसने इनसे, उसे इसलिए खिताब नहीं करने दिया। आप देखें कितनी बेइज्जती हुई कल के दिन पीटीआई की। मैं प्रोग्राम में अपने बैठा था तो हमारी एक एंकर खातून ने जो लाहौर से आई हुई थी, उन्होंने अचानक जहांगीर तरीन का नाम लिया और कहा एटीएम। मैंने कहा ये क्या कह रही हैं, उनका नाम तो जहांगीर तरीन है। तो उन्होंने कहा वो एटीएम के जरिए अपनी पार्टी जो है वो चला रहे हैं। अच्छा, इमरान खान सबको कहता है भाई आप मुखमुखा करो। मैं इमरान खान से, जहांगीर तरीन से, शाह महमूद कुरैशी से भी पूछता हूं, ये मुखमुखा नहीं है। मैं सैयद खुर्शीद शाह सबसे भी पूछता हूं, ये मुखमुखा नहीं है। आप कहते हो सिंध जाना, फिर आप मुखमुखा कर लेते हो। लेकिन तो बात एक और है, बात एक और है। नहीं जी सॉरी खुशनूर साहब, मैं जरा इसको इधर उधर डिबेट पे नहीं उलझाना चाह रहा। आपको पता है मैं जरा सा छोटा सा वो, मैं पेंडू हूं चकवाल का, मैं सीधा ही रहता हूं, एक ही जगह पे रहता हूं। जहांगीर तरीन ने, पेंडू सुने, आपसे ज्यादा पेंडू मैं कहता हूं, इन्होंने खैबर बैंक का वाकया हुआ क्यों नहीं बनाया? एक मिनट मुझे ये बताएं कि जहांगीर तरीन ने लोन्स राइट ऑफ कराए तो क्या वो डिस्क्वालीफाई होते हैं आइन के तहत? होना चाहिए था। सुन लीजिए, ये कमजोरी है हुकूमत ने जो इनको नहीं छेड़ा, या मुस्लिम लीग नून ने, या दूसरी अपोजिशन जमातों ने, या जो इनके मुकाबले इलेक्शन लड़े वो मुखमुखा था। मैं यही बात तो कह रहा हूं, ये सारे आपस में मुके हुए हैं। एयर मार्शल शाहिद लतीफ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। आपको हमने बड़ी अरसे के बाद करासत में दावत दी है, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताएं, क्या मैं ये सोचने में गलत हूं कि तमाम अपोजिशन बशमूल पीपल्स पार्टी और सारे ये सोच रहे कि जल राहील शरीफ साहब कू करेंगे, नवाज शरीफ को और उनकी हुकूमत को हटाएंगे और इनको बना देंगे और खुद पीछे वापस बैरिक्स में चले जाएंगे? तो ये तो नहीं होने लगा। वो क्यों बुरा बने? आपको लग रही है ऐसी फीलिंग जो मुझे हो रही है शायद साहब? नहीं, ये इस तरह की फीलिंग जो है उसकी क्या बेसिस है? ये कहां से ये फीलिंग जो है जनरेट हुई है? पहली बात तो ये सोचने वाली है ना कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके तहत इस तरह की फीलिंग किसी भी क्वार्टर में अगर पैदा हो रही है। आप उनके रिसेंट सारे बयानात ले लें और उनमें कोई ऐसा मुझे जाविया बता दें जिसके तहत किसी को बदगुमानी पैदा हुई। नहीं नहीं नहीं, नहीं, उनके आप मेरा ख्याल, लेट मी रीफ्रेज, आप नहीं समझे मेरा सवाल, क्योंकि हमारा गैप है ना, डिस्टेंस है शायद। आप मैं कह रहा हूं जल राहील करना नहीं चाह रहे और अपोजिशन की ख्वाहिश है कि वो करके इनको हुकूमत दे दे और फिर वापस चले जाए। ये अब हो रहा है क्योंकि खुद इन्होंने कैंपेन नहीं करनी। नहीं, देखे ना, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जिस सर्कल में भी इनके लिए मुबश्शिर साहब वापस चले जाएंगे, इनको हुकूमत देंगे, इनको जो राह के एजेंट जो है अपनी मिलों में मंगाते हैं मिस्टर जहांगीर तरीन, इनके लिए वापस जनरल राहील चले जाएंगे। जी मैं जो बात क्लियर करना चाह रहा हूं वो आपने चूंकि मुझे मौका नहीं दिया, आपने रिफ्रेज कर दिया। मैं इस बात को इसीलिए क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये कौन सी चीज है जिससे किसी भी क्वार्टर में या किसी भी पार्टी में इस तरह की बदगुमानी पैदा हुई। मैं ये इस चीज को समझने से कासिर हूं कि उनके कौन से बयान से, उनकी कौन सी फीलिंग ऐसी उन्होंने जनरेट की, और क्या फौज इसलिए बैठी हुई है। उन्होंने तो जो बयानात दिए वो बड़े क्लियर हैं और वो सब पे एप्लीकेबल हैं। ऐसा नहीं होगा। क्या इस हमाम में नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो काम इनके करने वाले हैं, देखे ना, जब पिछली मरतबा धरना हुआ था तो ये सारे के सारे जाके कहां बैठ गए थे? पार्लियामेंट में बैठ गए थे ना, और कहने लगे कि जनाब जमहूरियत को चूंकि खतरा, और आज भी ये जमहूरियत के डीरेल होने की बातें करते हुए ये फिर से मुझे लगता है कि एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहे हैं। तो क्या ये फौज ने ठेका ले रखा है? ये काम जमहूरियत और सो कॉल्ड ये जो जमहूरियत को कहते हैं जी कि बालातर, तो पार्लियामेंट बालातर, तो आइन बालातर, तो कानून बालातर, ये काम किसके हैं? किसके हैं? इस तरह नहीं होगा। राइट शौकत साहब, अपना मैं शायद साहब आता हूं इस पे। जी, मैं तो बड़ा गुफ्तगू सुन रहा हूं कि किसने ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी है कि खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा से, एक मिनट,
दो छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे तो मैं बात- कॉन्स्पिरेसी खत्म हो जाएगी ना। प्लीज आप चाहते हैं पैनामा लीक्स की तहकीकात हो? पनामा लीक्स के अंदर अगर ये तहकीकात नहीं होती तो ये पाकिस्तान के लिए स्यातरीन दिन होगा और सबसे बड़ी तो बदकिस्मती ऐसा करते हैं ना, अपने लीडरान के सर पहले दे दें, आसिफ जरदारी साहब और इमान मलिक साहब के अच्छा, दोनों के। अब मैं दो सिर्फ स्टेटमेंट। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा कि चीफ जस्टिस साहब सो मोटो ले लीजिए। यानी अब मैं उनको भी सीरियसली सुनूं यार, प्लीज कमाल है, मैं सारे पीपल्स पार्टी लोग, अब बिलावल को भी सुनना पड़ेगा। बिलावल साहब देखें, बिलावल साहब आपके लीडर हैं, अभी बिलावल कम उम्र है ना। साहब फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आज मेरी बात आप लिख लीजिए ये, लेकिन हमारी लोड शेडिंग नहीं खत्म हो रही है। बात मुकम्मल कर लूं प्लीज जी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, क्या सो मोटो की मशीन खराब हो गई? क्या वो स्पेसिफिक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, या लिखा गया है कानून के अंदर कि दैट इज ओनली फॉर पीपीपी? आप इसका सो मोटो लीजिए। सो मोटो लेने का मतलब क्या कि आप सो मोटो लेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू कीजिए। ये मियां शहबाज माशाल्लाह जो सर्कस लगाया करते थे मीनारे पाकिस्तान के अंदर, पेट फाड़ दूंगा, निकाल दूंगा, इट्स ब्लेसिंग ना। आज मैं आपको अर्ज करूं, ये एक छोटी सी बात पूछ लूं? मुझे बात मुकम्मल नहीं सॉरी, मैं बात प्लीज मजा नहीं आता ना आपसे प्लीज, तो प्लीज, जब तक सींग ना फंसे आपसे। हाँ, मसरा साहब, आप तो जमहूरी आदमी है। बताएं। मेरा मतलब है कि जब फॉर्मर चेयरमैन सेनेट और पंजाब का गवर्नर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अयान अली के वकील बन जाए तो हमें पीपल्स पार्टी डायरेक्टली मुलव्वस लगती है, इतनी मासूम नहीं है। बहुत जाती है। देखें, नहीं थे वो। बहुत वकील होना, किसी का होना कोई जुर्म नहीं है, कोई ऐप नहीं है। अयान अली अफोर्ड कर सकती है उनको। लेकिन जोड़ किस तरह रहे हैं कि वो फ्री कर रहे हैं? सर ऐसे नहीं, नहीं ऐसे। क्या फ्री कर रहे नहीं, नहीं, एक मिनट देखिए सर, मुझे एक मिनट मैं वजह बताता हूँ ना। मैं 48 केस भुगता हूँ अदालतों में। आप बात मुकम्मल कर लें। मुझे वकीलों की फीसों का आइडिया है। अच्छा, मौका दे दें आप मुझे। देखिए कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस तरह टारगेट किलिंग की जाती है हमारी लीडरशिप की, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेके ऑनवर्ड। और ये हमेशा से रहा। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, आज उनको लोग कहते हैं कि उन जैसा बड़ा लीडर नहीं होगा। शहीद बीबी के खिलाफ फतवे आते रहे। आसिफ अली जरदारी, देखे ना कितनी बदकिस्मती है कि कनेक्ट किसके किया जा रहा है कि जी अगर वो वकील हो गए, समझ ये आ रही है आपके ऊपर बात करो तो हमें पुरानी टेप सर, मुझे बात मुकम्मल कर लें। की बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। बात देखिए, करो आपने तो वो भी पुरानी टेपें सुननी पड़ती हैं। बात शुरू की थी। मैं ये कह रहा हूं, क्या आज आप लोगों ने स्टांस बदला है? बिल्कुल नहीं बदला। पीटीआई ने बदला। देखें, पीटीआई ने बदला। मैं आपको मैं खबर दे देता हूं। आपने जो खबर इन्होंने बदला है, इन्होंने सौदा किया है, मुकमुका किया, आज मुकमुका के रिकॉर्ड पर है। ये देखिएगा से उन्होंने कहा कि मैं सिंध जा रहा हूं, सिंध से फौरन ख्याल आया अब चकवाली बंदे चुप नहीं होंगे। बुनियादी बात यह है कि ऐसे नहीं है, कोई लोग गूंगे नहीं है ना बहरे हैं। खान साहब एक मिनट, इनकी खबर दे कोई रायबंद नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, कोई रायबंद नहीं जा रहा। ये आपको पीटीआई वालों ने बताया? वो तो मैं कह रहा हूं, सबसे पहले मैंने कहा रायबंद जाके दिखाएं। जो हमारा डायलॉग हुआ है आज आप देख लीजिए। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इशू को लीड कर रही है। क्यों कर रही है? देखिए, वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका आज तक पाकिस्तान दे देना पहले पूरी आज तक एहतसाब के नाम पे इंतकाम लिया गया। तो खबर की बुनियाद भी तो दे देना। खबर की बुनियाद ये है, हमने डायलॉग किया खान साहब से। खान साहब, जिस तरह प्रेशर डेवलप करके हम लोगों ने, मियां साहब 100 गंडे भी खाते, 100 जुतियां भी खाती हैं, नहीं बना रहे थे जुडिशरी ऐसे चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, बनाया था, पढ़ाना पड़ा। अब भी मैं कह रहा हूं आपको, टीओआर बनाने पड़ेंगे मियां साहब को। अगर टीओआर मियां साहब नहीं बनाएंगे, छोटू गैंग पकड़ा गया, अब मोटू गैंग की बारी होगी। मुझे सुन ले, पीपल्स पार्टी ने आज एमकेएम के साथ। एक मिनट भाईजान प्लीज। 30,000 एक मिनट सर, खान साहब एक मिनट, फिर मुझे एक सिर्फ सवाल का जवाब दे दें। क्या ऑपोजिशन ने कोई टीओआरस बनाए हैं? बिल्कुल बनाए हैं। कहां है? मैं उलट देंगे। आज फौज इनके कहने पर आएगी और इन्हें घुमा ले देगी और ये चले जाएंगे। भाई आगे सुन लें, ये नहीं होगा। अगर कोई जमहूरियत को यहां डीरेल करने आएगा, जो आप कह रहे हैं कि हम ऐसा चाहते हैं, अगर यहाँ पर कोई पार्लियामेंट में, अगर कोई पार्लियामेंट में शब खून मारेगा, कोई जमहूरियत को डीरेल करेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले खड़ी होगी। खान साहब एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट पैसा क्यों ले गए थे? खान साहब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, लोगों का दिया हुआ 10-10, 20-20, 200, 5-5 एक सेकंड ठहर जाए। किसने इजाजत दी? बात तो मेरिट की। फर्क ये है, फर्क मेरे पास, एक मिनट, मेरे पास ये स्टेट बैंक का लेटर है, आप आपको कह रहा हूं, ये आपकी देख पार्टी के साथ खान साहब एक मिनट मुझे जरा सब्जेक्ट पे आने दें अपने प्लीज। हर दफा यही इमरान खान खुशबू साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे जरा सब्जेक्ट पे आने दें एक मिनट। मैंने ओरिजिनल लेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बसरा साहब को दे दिया है। जहांगीर तरीन डिफॉल्टर है सर, एक मिनट बात कह रहे हैं, राइट ऑफ हुआ पता है। एक मिनट, अब मैं देखता हूं कि आप कोर्ट में जाते हैं कि नहीं। सुने, मैं आपसे बात, देखिए सुने, बहुत यार आप में हिम्मत नहीं है, बहुत अहम बात कर दी आपने।
जहांगीर तरीन आज सुन रहे होंगे वो लोग तहरीक इंसाफ के जो बेचारे डॉक्टर हामिद जैसे नहीं हामिद बेचारा नहीं है, वो जज जो हमारे वकील भाई हैं, आई डॉक्टर आरिफ अलवी, उनकी रूह को भी तस्कीन मिल रही है कि ऐसे जहांगीर तरीन जो खुदा के लिए आरिफ अलवी जिंदा है, जहांगीर तरीन जो एटीएम मशीन है मियां साहब, हम तो कहते हैं कि जिसने लूटा है, जिसने कर्जे माफ करवाए हैं, अब उनको नंगा होने का वक्त है। ये जहांगीर तरीन साहब, आपको याद होगा कि कौन सी हुकूमत है जिसके अंदर दौरान ये मौसूफ नहीं रहे। आज आपने ये, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर कोई हमारे पार्टी का कोई बंदा है उसका नाम लेकर बताइए। ये ले, सारे नाम ले। मैं 1 मिनट ले लूं, ब्रेक से आता हूं तो पूछता हूं आप क्या करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपने पढ़ लिए सारे डॉक्यूमेंट्स? मैं तो हैरान इस बात पे हूं, हालांकि अंग्रेजी में है, लेकिन देखिए मैं पिंडू का बंदा जो मुझे समझ, बिग बैंक लिमिटेड, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, और उसमें उनकी शुगर मिल्स भी हैं, स्पीरे टेक्सटाइल मिल्स है, सब कुछ है ना। उसके बाद फिर तंदियावाला शुगर मिल्स है, उसके बाद फिर आ जाता है जहांगीर तरीन साहब ने जो एमसीबी और यूनाइटेड बैंक से। मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, अल्लाह करे आज पाकिस्तान का चीफ जस्टिस साहब मुझे सुन रहे हो, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, 100 मोटो ले लें, जिसने कर्ज माफ कराया है, आप खुद कर लेना। मैं करने लगा, ये नहीं, अभी भी 100 मोटो यार आपके हाथ में डॉक्यूमेंट है, जाएं। मैं और कर आपके कल 12,000 रुपए भी नहीं लगना आपका। तो वकालत तो छोड़ एक मिनट, लतीफ खोसा साहब और अयाज नाइक साहब अयान अली के लिए फ्री लड़ सकते हैं, तो आपके लिए नहीं लड़ेंगे यार। देखिए मैंने तो दरखास्त लगानी है और मैंने तो फीस भी अपने आप को खुद देनी है। मैं इसको बुनियाद बनाकर जिन जिन लोगों ने इस अवाम को जो आज मर रही है दवाई के लिए, रोटी के लिए, जिनके पास किसान हमारा मर रहा है, चूस गया खून कौन? जिन्होंने बैंकों के कर्जे माफ करवाए हैं, जिन्होंने आज वो माशाल्लाह 3 जो बच्चे हैं। लेकिन अगर जहांगीर तरीन डी सीट हो गए तो खुदा न खासा जमहूरियत ना डी। नहीं, खान साहब को देखे ना, खान साहब हर किसी को गाली देते हैं। आज मैं खान साहब से बात कर रहा हूं कि खान साहब, एक तो खैबर बैंक का जो इशू चल रहा है, गाली नहीं देते वो। नहीं, क्या नहीं का नहीं, गाली दी गई। सुने, कोई गाली नहीं दी। यहाँ बात है बड़ी सीधी सी, दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, बात वो मैं इसको बुनियाद बनाकर कल जा रहा हूँ हाई कोर्ट लाहौर के अंदर, और मैं आपको कल पिटीशन नंबर भेजूंगा और इस पर हमको रिपीट करेंगे। यार ये तो हद हो गई कि आप बगल में छुरी मुंह में राम राम, सब लोगों को आप गालियां दे रहे हैं। अगर आपने ना किया तो मैं कह रहा हूं, सच जो है ना, आपको याद है, मैं अपना कैमरा आपके साथ मुझे बताइए, जब पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर राणा मशहूर हमजा डाका डाला था, राव साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? सुबह पूरी ईएनजी टीम इनके साथ जाएगी हाई कोर्ट में। खान साहब स्पोर्ट्स बोर्ड में डाका मैंने पिटीशन फाइल की। ससरा साहब ये असेंबली नहीं है ना, पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, प्लीज एक एक करके बात कर लें। पीपल्स पार्टी तो हथौड़ा करके जिन्हें बाकी जिन्हें लुटे उन्होंने सीधे हो। जी खान साहब देखें, मैं आपसे कहूं, ये बसरा साहब तो चले जाएंगे, मुझे यकीन है बसरा हमारी क्लास का आदमी है, जरूर जाएगा। आप मुबश्शिर साहब बराह रास्त सवाल करें और कहें कि मैं हाजिर हूं जनाब इमरान खान साहब के आपकी पार्टी में ये गंदे अंडे, इनमें से ये अंडा आज मैंने दरियाफ्त किया सबूतों के साथ, तो आप क्या कहते हैं? कल मैं आपको सुनना चाहता हूं। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो गरीब की बात है, फलां और असूल और ज़ाब्ता, आज 1000 गाड़ी सोशल मीडिया पर है, वो बगैर टोल टैक्स दिए विक्ट्री का निशान बना के गुजर गई। तो खान साहब क्या बेच रहे हैं? मैं सच्ची बात है, मतलब है, एक मिनट, इसका मतलब है खुशनूद साहब जी कि मैं हुकूमत वक्त को इस पे बुरा कहूंगा कि क्यों वो गाड़ियां गई हैं बगैर टोल टैक्स दिए। ये उनकी कोताही है, ये मैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बात करने में, पड़ती उन्हें, लेकिन पड़ते हैं। शाहिद लतीफ साहब, मैं हुकूमत वक्त का तरफदार नहीं हूं, हुकूमत तो है ही नहीं, हुकूमत तो है ही नहीं, वरना रोज ऐसी बातें होती हैं जो आप अंदाजा नहीं कर सकते। बस देखिए, सुन लीजिए जरा मुबश्शिर, एक छोटा सा वाकया। हुकूमतें जहां होती है ना, नॉर्वे में आज मैं खबर पढ़ रहा था कि एक आदमी बीमार हुआ, उसके लिए एक मशीन जरूरत थी, वो F-16 जो है उसने 10,000 किलोमीटर से उठाई और 25 मिनटों में 10 घंटे का सफर जो है वो तय करके आ गया और अपना बंदा बचा लिया। यहां मैंने सड़कों पर लोग तड़पते और मरते हुए देखे हैं। देखिए, मैं उनकी सफाई पेश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इमरान खान गरीब आदमी की बात, बस कल उन्होंने कहा अल्लाह ने नबी को तैयार किया, मुझे तैयार कर रहा है। खुदा की कसम,
मैं बहुत वाजबी सा नहीं मुसलमान ऐसी हूं, क्या लेकिन बात कई है, चीजें आदमी मुझे उम्मीद तो समझ कर नहीं सकता है आती। मुसलमान के हैसियत पे आदमी तैयार अंबिया करा है, किराम की नबूवत तो मिसालें खत्म हो देगा, सहाबा बदर की मिसालें बिल्कुल ठीक है मिसालें, हमने उनको ही नहीं, फॉलो वो करना है, हम मिसालें जितने देगा मर्जी ना, कमजोर हों। अल्लाह जो है ना, देखें वो नहीं बंदों वो से ठीक काम है, लेता है, हमने उनको ही काम फॉलो लेता करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहिद लतीफ साहब, फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जब भी कोई पार्लियामेंट में आते हैं तो या अपना सियासतदान टॉक शोज पे आते हैं या कुछ एंकर्स भी ऐसा करते हैं, वो फौज के बजट्स के ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, फौज के ऊपर सवालिया निशान उठाना शुरू कर देते हैं और फिर एंड में फौज को ही देखते हैं, चाहे जलजिले में मदद करनी हो, चाहे सैलाब में मदद करनी हो, चाहे जमहूरियत को रिस्टोर करने के लिए मदद करनी हो। ये सिविल मिलिट्री वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर कैसे हो सकती है? देखें, बेहतर उसी वक्त हो सकती है जिस चीज का आपने जिक्र किया, ये दोगला मेयार है ना। एक तरफ आप उनको क्रिटिसाइज करें, दूसरी तरफ आपका अपना सारा सिस्टम, आपकी सारी मशीनरी वो तबाहशुदा हो, और जब भी आपको फिर आप अपनी मशीनरी को इस्तेमाल ना कर सकें तो फिर आप उनकी तरफ देखें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कहत हो तो फौज को बुला लो, जलजला हो तो फौज को बुला लो। आपको याद है ना कि थर में जब ऑर्गेनाइजेशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके लिए बोरियां भेजी गई गंदम की, तो उसमें से भूसा निकला, ये फौज ने इंतजाम संभाला तो तब वहां गंदम सप्लाई हुई। ये थर की बात है, रिसेंट वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। और कौन सी जगह है जहां आपने अपनी ड्यूटी पूरी की हो और फौज अपने काम के लिए, जो उनका असल काम है, उसके लिए आपने छोड़ दिया हो? देखें, आज जो असल मामला उठ कर सामने आया है, शुक्र करे कायम अली शाह साहब सुबह उठ जाते हैं, वो आप उनसे काम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शाहिद लतीफ साहब जरा तो नहीं, एक मिनट मैं भी सिखाता हूँ, मेरे पास एक और चीज है, मैं भी गिरबान में सिखाऊंगा जी, बात खत्म कर लें। नहीं, गिरेबान, हाँ गिरेबान सबसे पहले अपने से शुरू करें ना। बिल्कुल, ये गिरेबान इतना आसान नहीं होता। गिरेबान में मैं हकीकत की बात कर रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं वो हकीकत है। अगर सारी मशीनरी आपकी ठीक होती तो ये फौज के काम थे। ये जलजले, ये कहत, ये जहां कहीं तमाशा इस तरह का लगता है उसमें फिर फौज की। और ये देख लीजिए ना कि कराची में और सिंध में जो कुछ हुआ, ये तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम था ना बेसिकली। सारे जब अदारे बात यह है कि हाउ कैन थिंग्स इंप्रूव, और फिर हाउ कैन दे इंप्रूव, खासकर जो आपकी सिविल हुकूमत जो ये कहती है कि जनाब जरा सा इन पे तनकीद करो तो कहती है कि जनाब ये जमहूरियत जो है ये डीरेल होने लगी है। दुनिया में आज जब पनामा लीक्स का मामला आया तो क्या आइसलैंड से ये आवाज उठी? क्या यूके से ये आवाज उठी? क्या ऑस्ट्रेलिया से ये आवाज उठी? क्या अर्जेंटाइन से ये आवाज उठी? सब ने अपने सर झुका के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और यहां फिर से आवाजें उठनी शुरू हो गई कि जनाब ये तो फिर से जमहूरियत के खिलाफ किसी ना किसी तरह की साजिश है। ये जब तक इस तरह के बहाने, हीले और दोगलापन आप करते रहेंगे, प्रॉब्लम एक और है शाहिद साहब, और उसकी वजह प्रॉब्लम एक और है, और जो फौज की रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं हो सकती। वी मस्ट बी वेरी क्लियर, प्रॉब्लम एक और है। आइसलैंड की आपने एग्जांपल दी, बरतानिया की आपने एग्जांपल दी, उन दोनों ममालिक में आपने देखा कि पब्लिक कितने तादाद में बाहर निकली है, यहां पे पब्लिक नहीं निकली है बाहर। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, यहां पे पब्लिक को फर्क नहीं पड़ा है। पब्लिक का भी मामला सुन लें। पब्लिक को आपने इस काबिल नहीं छोड़ा वो बाहर निकल सके। उनको रात दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, 30,000 इकट्ठे हो गए, 40,000 दो वक्त की जहां 2 वक्त की रोटी मुयस्सर ना हो, लोग अपनी जानें देने बाहर कैसे आए? अगर मैंने एक महीना पहले मुमताज कादरी का जनाजा ना देखा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। जब पब्लिक ने निकलना होता है तो वो निकलती है बाहर, प्लीज। ये लेकिन मैंने एक और चीज दिखानी है। देखिए उनको मैंने अब आपको मेरा सवाल सुन, कितनी हम पे एक मिनट नहीं, मैं कर रहा हूं, एक मिनट, मैं अब आप पे तनकीद कर रहा हूं, मौका जरूर दीजिए। और सर देते हैं ना, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर थोड़ी है कि आप खड़े हो जाएंगे बोल के। देखिए ना, और मैं शाहिद लतीफ साहब, मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात। प्रॉब्लम ये है कि मैं सियासी लोगों की बात कर रहा हूं, सियासत वालों की, और पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या PTI हो या JUI हो, मुझे जरा ये अगली चीज जो मैं दिखाने लगा हूं इसका मुझे कोई जवाब दे दीजिएगा कि MQM ने, सर मेरी एक बात सुन ले सर, एक मिनट सर प्लीज, क्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब करें। सर स्पीकर भी माइक बंद कर देता, मैं नहीं कर रहा, क्रॉस द बोर्ड जिसने लूटा सबका एहतसाब। एक कर सुन लें आप मेरी, मैं वो उस टाइप का स्पीकर नहीं हूं, मुझे अपना राइट एक्सरसाइज करना आता है। अब फर्क यह है कि MQM ने 2 दिन 2.5 दिन लवाहिकीन से
चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर धरना करवाया, गर्मी में, शदीद मौसम में, शदीद गर्मी में, और उन्होंने करवाया कि जनाब ये यहाँ पे हमारे लोग बाजियाब नहीं हो रहे, 167 या 168 लोग हैं जिनका पता नहीं चल रहा, 1 महीने में इतने गायब हो गए। जब वो लोग वहाँ धूप में थे तो एमक्यूएम के अपने रहनुमा क्या कर रहे थे बैरून मुल्क, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बाबर गौरी, एरम फारूकी, फैसल सब्जवारी, ये अमेरिका में याशियां कर रहे थे। ये कराची में गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए धरना, वो तो महज एमक्यूएम का एक ड्रामा है। अल्ताफ हुसैन मुश्किल में है और रहनुमा डॉलर्स लुटा रहे हैं यहाँ पे कवाली पे, डॉलर्स। मुतवस्सित तबके की तर्जुमानी करने वाले इन नाम निहाद रहनुमाओं के पास कव्वाल पर लुटाने के लिए डॉलर्स कहां से आए हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मैंने एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स हैं उनको कहना है कि अगर आपने गुमशुदा अफराद का मुतल्लिक सवाल करना है तो प्लीज हुकूमत वक्त से नहीं 90 पे जाके करें, वही आपको जवाब देंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैंने एमक्यूएम की भी एक क्लिपिंग दिखाई है उनके कुछ रहनुमाओं की। असल में बात यह है कि जब पीपल्स पार्टी के ऊपर वक्त आता है तो अपोजिशन में जो भी हो, चाहे वो मियाँ साहब हो कोई और हो, वो कहते हैं कि जी हम ये पैसा एक एक पाई वापस लेके आएंगे। जब उनके ऊपर वक्त आता है तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हम एक एक पाई का हिसाब चाहते हैं और एक एक पाई हम वापस लेके आएंगे। और जब बाकी सारों के ऊपर वक्त आता है किसी भी तरह तो सारे कहते हैं नहीं ये तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए बात, ये तो एमएनए है, तो ये एमपी हैं, ये वो। अवाम किसका यकीन करे? लेकिन मैं मुझे समझता हूँ पनामा लीग से अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग आई है। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डे 1 से ये मौकफ है कि अक्रॉस द बोर्ड इतना जालमाना एहतसाब हो कि जिसने इस मुल्क को लूटा है वो खा किसी शोबे के अंदर है, किसी इदारे के अंदर है, और करप्शन हर इदारे के अंदर मौजूद है। ये नहीं कि सिर्फ सियासतदान तो जाहिर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। आज भी मैं कहता हूं अगर आप एहतसाब करेंगे सियासतदान आटे में नमक के बराबर होंगे। आपका सरकारी बाबू लूट के खा गया है। आज मियां साहब के लिए सबसे बढ़ के बत्ती पे चला दो। नहीं, सबसे ज्यादा तो बढ़ के आज गाली ना खत्म हो उस बत्ती पे चला गई है। सबसे ज्यादा तो बशीर भाई मियां साहब बढ़ के मारा करते थे ना। आज मियां साहब की हुकूमत है, चौधरी निसार साहब ब्लैक मेलर का रोल प्ले ना करें। एक मिनट ठहर। चौधरी निसार साहब को मैं जानता हूं, आपने गलत बात की है। वो बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं करे, ब्लैकमेल कर रहे होते तो आप लोगों के बड़े थाने वाने तंग हो जाते। नहीं, एक मिनट बी फेयर सुन लेना। सर मेरी बात में 1 मिनट दे देना मुझे, बाकी सबको टाइम दिया है। शाहिद लतीफ साहब को मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि यहां पर एहतसाब आज तक सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ है। हम तो, हमारे लिए तो ब्लेसिंग है, हम खुश हैं कि आज वो वक्त आ गया जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद की थी। अगर हम में भी कोई लोग हैं, कोई काली बेड़े हमारे अंदर मौजूद है तो एहतसाब कीजिए, लेकिन ये ना हो कि पीपल्स पार्टी के लिए इंसाफ का म्यार और हो, मियां साहब के लिए और हो। और मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, पाकिस्तान की अदालतों ने कभी मियां नवाज शरीफ को नहीं पूछा। यहां पे उनको अगर पकड़े गए हैं तो रातों रात अंगूठे लगा के वो भाग गए हैं। आज वो जहांगीर तरीन हो, जहांगीर तरीन के खिलाफ तो मैं जाऊंगा ना, और इसमें सब डिफॉल्टर्स आएंगे। मैं आज आपको कमिट करके जा रहा हूं क्योंकि वो सारी लिस्ट आएगी, हाईकोर्ट मांगेगी वहां पे, उसमें अगर हमारा भी नाम होगा तो मैं तो उसमें शामिल होऊंगा। और दूसरी बात, आपको पता है केपी के अंदर जनरल हामिद ने क्या कहा था? 8 वज़रा को वो पकड़ने वाला था, ज़ियाउल अफरीदी को पकड़ा। ज़ियाउल अफरीदी ने कहा कि परवेज खटक मेरे से हिस्सा लेता था। भाई बात यह है कि सब नाम सिर्फ पीपल्स पार्टी का लिया जाता था। डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया, 90 दिन के लिए उसको रख लिया। आज वक्त है, खुशनूर साहब मेरे बड़े भाई हैं, आप भी हैं, खुदारा यहां पर ऐसा काम कर दीजिए कि लोग डरें। वो डाकू, वो चोर, वो लुटेरे जिसने हमारे इस मुल्क को लूटा है, और रियासत फिर तो मिलिट्री ऑपरेशन। अगर करप्शन रही तो सियासत और रियासत नहीं चल सकती। खुशनूर साहब करनी होगी। योर कमेंट सर। देखिए, बसरा साहब का मसला यह है कि उनका एक पार्टी से ताल्लुक है। मैं फिर अभी वहीं हूं स्टार्ट में। देखिए, अगर ये जहांगीर तरीन के खिलाफ जा रहे हैं ना, मैं आज आपके सामने मुबशिर साहब एक इंकशाफ कर रहा हूं। मेरे पास एक कई 100 सफात की एक दस्तावेज है जिसमें पीपल्स पार्टी के एक लीडर के 100 अरब के असासे और बदउनवानियों की चीजें। अच्छा, मैं उसे कोई देने नहीं जा रहा, ना मैं अदालत जा रहा हूं, ना मैं कहीं सर नाम ले दिखा रहा हूं। एक मिनट। अब ये चौधरी निसार
ये चौधरी निसार को ले आए हैं। चौधरी निसार मुझे को लगता है खुशनूर साहब आप वापडा के एक मीटर रीडर के मतलब कुछ बात कर रहे हैं, बट एनीवे आप बात खत्म कर लें। नहीं देखिए, मैं उनसे मैं तो सवाल कर रहा हूं। अगर कोई बात ऐसी सुन लीजिए सर, मैं कर चुका हूं, प्रोग्राम कर चुका हूं। ये मीटर रीडर नहीं है, लेकिन ये कहानी सुना दे, इसके बाद पैसा आया अब उन्होंने नाम नहीं लिया, कहां से आया, ये जहाज कहां से आया, ये चीजें कहां से आई, और इमरान खान इसको कैसे संभाल कर रखा हुआ है। देखिए बात तो तब है अगर मिस्टर क्लीन है ना, इमरान खान या उनकी पार्टी क्लीन है, उसको सुबह सैक कर दें और कहें जब तहकीकात मुकम्मल होगी, जो मुबश्शिर लुकमान ने चीजें दिखाएंगे फिर आपको बहाल कर देंगे, बिस्मिल्लाह आइएगा, और लोगों को कहें भाई और भी किसी के पास कुछ है। शाहिद लतीफ साहब एक बात, आज इन्होंने सॉरी मैं क्योंकि क्लोजिंग पे आ रहा हूं, शाहिद लतीफ साहब मुझे एक बात समझ आ रही है कि पीएमएलएन और मिलिट्री के दो चीज़ों पे, दो पॉइंट्स पे जहां पे इख्तलाफ मुझे समझ में आता है, एक तो पठानकोट इंसिडेंट के ऊपर रिएक्शन है और दूसरा भूषण यादव को ज़्यादा यानी मूडी के आगे फ्लॉन्ट ना करना और उसको उसके ऊपर एफआईआर काटना नहीं है। ये क्या बात है कि इस वक्त की जो हमारी हुकूमत है वो इतनी अपॉलोजेटिक हो जाती है, जबकि रॉ का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया और एक्सपोज हो गया। आपको पता है कि इंडिया में एक चल रही है वीडियो, मेरा ख्याल है आपकी नजर से भी गुजरी होगी, जिसमें एक अस्करी माहिर जो कि बड़ी बड़ी अच्छी और आला पोजीशंस पर कायम रह चुका है, वो ये कह रहा है कि वी हैव इन्वेस्टेड हेविली इन नवाज शरीफ। हम दिखा चुके हैं वो, डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली, या आप बता चुके हैं जी। ओके, बात यह है कि ये खुले आम बात चल रही है, हम नहीं कह रहे, ये वहां से आवाज उठ रही है और चल रही है। और अगर आप इसको डिनाई करते हैं तो अभी तक आपने सू नहीं किया, अभी तक आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। अब आ जाइए पठानकोट की तरफ। भाई पठानकोट का मामला, खुदा का खौफ करें, यह मामला इंडिया में हुआ और एफआईआर उसकी गुजरांवाला में आप काट रहे हैं, यानी दुनिया के सामने एडमिट कर रहे हैं। आधा मामला तो, आधा जुर्म तो आप एडमिट कर लेते हैं जब आप एफआईआर काटते हैं। यह किस चीज की फुर्ती थी और क्यों थी? हमारी वहां टीम गई, जो उसके साथ सलूक हुआ वो भी आपने देख लिया। एक भी जर्रा भर किस्म का सबूत उनको नहीं दिया, उनकी इंसल्ट की, उनको कोई जगह विजिट नहीं करने दी गई। तो ये क्या, इसके ऊपर अगर हम शिकवा करें तो क्या वो गलत है? ये बजा है, ये इस कौम की इज्जत और नामूस का सवाल है, जिस तरह वो आपको ट्रीट करते हैं। तो ये मामला आ गया पठानकोट वाला। अब आप उसकी तरफ, यादेव की तरफ आ जाएं, कुलभूषण यादव की तरफ आ जाएं। वो तो ऐसे लग रहा है कि आप उसके ऊपर माजरत ख्वाह हो गए हैं, आपने उसका नाम लेना बंद कर दिया है। उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट, आपके पास तो टीवी की सारी क्लिपिंग्स होगी, कोई एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि जिसके ऊपर वो स्टेटमेंट आई हो। वो इस कौम का, इस पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुजरम है, और वो सिर्फ स्पाइंग के इशू में नहीं हमने उसको पकड़ा, वो क्रिमिनल है। वो यहां पे वारदातें कराने में, खून और आग की होली जो है खिलवाने में उसका हाथ है, और उसने एक्सेप्ट किया है। वॉर क्रिमिनल्स में उसका नाम शामिल होता है। और यह इतना बड़ा आपके हाथ सबूत आना कि जिसके तहत बाकायदा रियासती दहशतगर्दी, यानी एक वो 1971 का मामला था जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने एडमिट किया, और दूसरा मामला ये आपके हाथ जिंदा सबूत है। इसके ऊपर कोई पेशरफ्त, आप तो अपने मामलात में घुसे हुए हैं कि जी ये जो लीक्स आई हैं इनसे कैसे बचना है, हमने वो ऑरेंज ट्रेन उसका इफ्तिताह कैसे करना है, अब हमने मुख्तलिफ इजला जो है उनको विजिट करना है ताकि दूसरी पार्टियों को नीचा दिखाया जाए। तो ये जब मामलात होंगे, और दूसरी तरफ फौज का मामला, क्लियर सुन लीजिए, देखें करप्शन के बारे में बिल्कुल क्लियर बयान आ गया है, इसको कंफ्यूज ना करें। कराची में भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियां उठी जब यह करप्शन की बात हुई, और उस पर क्लियर बयान दे दिया गया कि वो करप्शन जो फंडिंग के लिए इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी में, आज इसको फंडिंग के साथ लिंक नहीं किया गया। काश इस पैगाम को समझने वाले समझें। यह ओवरऑल करप्शन की बात हुई और उसके अंदर लिंक इस तरह कर दिया गया कि करप्शन जो है वो दहशतगर्दी का सबब बनती है, और दहशतगर्दी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। खुशनूर अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और फिर से हम दहशतगर्दी में चले जाएं, करप्शन खत्म ना करें, ये खत्म करना होगी, इसका सद्देबाब करना होगा। शौकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैंने आपको एक बात बतानी है कि कभी आपने देखा है कि अबाबील का पैदा हुआ वह बच्चा जो है वो किसी कुएं में गिर के मरा पड़ा आपको नजर आया हो? ऐसा नहीं होता।
वो रहते ही वहाँ पे हैं। लेकिन मेरा क्लेम है कि आपने शायद कभी भी किसी अबाबील के बच्चे को कुएं के अंदर मरा हुआ नहीं देखा होगा। उसकी वजह ये है कि नॉर्मली अबाबील जो पेयर है ये अगर 25-25 फ्लाइट्स लेता है एक दिन में, तो यानी खाने के और रिस्क के हसूल के लिए, तो जब इनके अंडे से बच्चे निकलते हैं तो उस वक्त ये 150 फ्लाइट्स लेते हैं, यानी नर भी और मादा भी 70-75 फ्लाइटें पर पेरेंट जो है वो लेते हैं। और उनका बच्चा जब अपने वालिदैन को देख रहा होता है तो उसमें इतनी खुद एतमादी हो गई होती है कि उसको लगता है कि वो पैदा ही उड़ने के लिए हुआ है, और वो जब निकलता है कुएं से तो वो कुएं के अंदर नहीं गिरता और वो सीधा जो है जस्ट करके वो अपनी मुंडेर के ऊपर पहुंच जाता है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यही हमारा भी हाल है कि हम अपने बच्चों को तलकीन करते रहते हैं, हम उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते रहते हैं, कोई कोटेशन निकाल के हम उनको भेज देते हैं, कोई फ़नी चीज़ भेज देते हैं, कोई एंड कहानियाँ हम उनको सुनाते हैं बड़े बुज़ुर्गों की ये वो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि क्या हम खुद उस तरह रहते हैं, क्या हम अपने अमल से हम अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो मजबूर हों हमें देखने पे और हमें देख के वो कहें कि नहीं इसी तरह रहना जो है या सादगी से रहना यही सही तरीका है। जब हम खुद वो नहीं करते तो हम अपने बच्चों को या दूसरे के बच्चों को जब कहानियाँ सुनाते हैं तो वो बिल्कुल यूज़लेस होती हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।